हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सहानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। क्या है? वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। कार्य और समय। फ्रेंड्स, हर एक कंपटीशन में यानी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्क एंड टाइम से एक दो क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, वर्क एंड टाइम से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तरीका यानी हर टाइप आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं। जो नेक्स्ट टाइप बचेगा उसको आप लोग पार्ट नंबर 2 और 3 में देखेंगे। फ्रेंड्स आइए देखिए, वर्क एंड टाइम में सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करते थे। उस सवाल को यानी उस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते थे, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता था वर्क एंड टाइम में हम लोग का छोटे क्लास में कि ए कोई व्यक्ति है, एक किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में कर रहा है। उसी काम को कोई बी नाम का एक व्यक्ति है फ्रेंड्स, उसी काम को वो 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, यही पूछता था आपका क्वेश्चन कि एक नाम का कोई व्यक्ति है, किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। जो बी है उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है। अब ये लोग दोनों लोग अगर इकट्ठा मिलकर काम करें यानी दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे फ्रेंड्स, तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग को पहले देखने को मिलता था। हम लोग करते क्या थे, इस चीज को मान लेते थे फ्रेंड्स कि जो काम है, टोटल जो काम है उसको 1 यूनिट मानते थे। यानी मानते थे कि जो 1 यूनिट काम है उसको पूरा करने में एक कितना दिन समय ले रहा है? 5 दिन समय ले रहा है। अगर इसको 1 दिन में करना होता फ्रेंड्स तो कितना करता है, यानी ए का 1 डेज का यानी 1 दिन का जो काम होता, वर्क होता, कितना होता? तो आप बोलते कि 1/5। यही करते थे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर ये जो बी है पूरा 1 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, अगर 1 दिन का देखा जाता है कि कितना काम करता है बी का 1 डेज का यानी 1 दिन का अगर काम देखा जाता फ्रेंड्स तो कितना करता? 1/10। ये बात हम लोग करते थे इसी तरीके से। फिर क्या होता था कि हम जब दोनों लोगों का काम इकट्ठा निकालते थे, यानी जब ए प्लस बी का काम निकालते थे कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, यानी ए और बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, तो हम क्या करते थे फ्रेंड्स, ए जो है अकेला एक काम को 1/5 कर रहा है, 1/5। जो बी है उसी काम को 1 दिन में कितना? 1/10 यानी 1/10। इसको सॉल्व करते थे तो कितना आता था? एलसीएम 10 यानी 2 और यहाँ पर 1 यानी आ जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ से इधर तक ये यानी 3/10 होगा। ये जो आपका निकला है क्या हुआ है? कार्य हुआ है। अब हम लोग करते क्या थे, जब इसको समय में चेंज करते थे यानी ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय क्या करते थे, इसी को हम लोग उल्टा कर देते थे यानी 10/3 10/3 यानी 3 सही 1/3 दिन। यानी कहेंगे फ्रेंड्स कि 3 सही 1/3 दिन में वो दोनों लोग मिल जाएंगे तो कार्य को क्या करेंगे? पूरा कर लेंगे। हम लोग इसी मेथड से पहले जब छोटे क्लास में थे तो क्या करते थे? सॉल्व करते थे। लेकिन क्या आज भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक आप अच्छे कंपटीटर हैं, अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं फ्रेंड्स, तो क्या आप इसी मेथड से करेंगे? बहुत सारा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्रैक्शन के रूप में लेकर आज चल रहे हैं क्वेश्चन को। तो जब फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो टाइम होगा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग नहीं अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स दूसरे तरीके से करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ डाउट होगा फ्रेंड्स कि ये जो 3/10 है इसको हम उल्टा क्यों कर दें। फ्रेंड्स यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं तो वर्क एंड टाइम में समझिएगा फ्रेंड्स क्या होता है कि जो कार्य क्षमता होता है और समय, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। किसका? विलोमानुपात का
विलोमानुपात का संबंध होता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि जो आपका कार्य होगा वो उल्टा होगा किसका? समय का। और जो समय होगा फ्रेंड्स वो उल्टा होगा किसका? कार्य का। ये बात समझ में आ रहा है ना? यही वजह है फ्रेंड्स, यही वजह है कि यहाँ पर जब हम लोग वर्क निकालते हैं तो जितना भी वर्क निकालता है, जब उसका समय हम लोग निकालते हैं तो क्या कर देते हैं? उसका हम लोग उल्टा कर देते हैं। क्योंकि हम लोग को इस मेथड से टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेक लेगा। फ्रेंड्स आपका आंसर इसी तरीके से जितना आया है उतना ही दूसरे मेथड से भी आएगा, लेकिन आपको इसके अपेक्षा उसमें समय कम लगेगा। आइए देखते हैं कि वो मेथड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेथड आपका है दूसरा वाला वो ये है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं कि जो ए है वो किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, जो बी है फ्रेंड्स वो उसी कार्य को 10 दिन में क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है। क्योंकि इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको काम के बारे में नहीं बताया गया कि आपको टोटल काम कितना करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स करेंगे क्या कि इन दोनों का जो ये लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बारे में हम लोग पता करेंगे कि वास्तव में कार्य कितना करना है। तो उस कार्य को पता करने के लिए फ्रेंड्स हम करेंगे क्या कि इन दोनों का ए और बी का हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम बोले तो फ्रेंड्स लॉसा निकालेंगे। 5 और 10 का लॉसा कितना होगा? तो कहेंगे कि 10 होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। ये जो 10 आपका निकल कर आएगा फ्रेंड्स, ये होगा क्या? तो आप बोलेंगे कि यही मेरा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है, यानी कि कुल ये कार्य है। कुल क्या है? कार्य है। अब समझिए फ्रेंड्स, आपको मान लीजिए कि कोई काम करना है, कितना? 10। 2 लोग हैं, ए है और बी है। मान लीजिए कि हम ही हैं फ्रेंड्स, हमको 10 काम किसी लोगों से कराना है। हम गए एक के पास हमने गया 10 काम लेकर, ठीक है, और हमने कहा ए से कि भैया हमको 10 काम कराना है, आप कितना दिन में कर लेंगे? तो ए ने बोला कि भैया 10 काम को करने के लिए हम कितना समय? 5 दिन का समय लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग में एक बात ये समझ में आई कि जब ये 10 काम को 5 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। फिर हमने बी के पास गया फ्रेंड्स, तो बी से पूछा कि भैया हमें 10 काम कराना है, आप कितने दिन में करेंगे? तो बी ने कहा कि 10 काम है, हम 10 दिन लेंगे। यानी तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जो बी है फ्रेंड्स वो एक दिन में ही कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अगर फ्रेंड्स देखा जाए इन दोनों का ए प्लस बी का अगर देखा जाए कि एक दिन का काम क्या हुआ? एक दिन का काम, यानी कि ए और बी अगर दोनों लोग मिल जा रहे हैं तो कितना कार्य करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ए जो है एक दिन में जो ए है कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। जो बी है फ्रेंड्स वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। 1 काम लिख दिए। अगर देखा जाए कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 3, और इन लोगों से कराना कितना है? 10 काम। तो अगर फ्रेंड्स एक दिन में 3 काम कर रहे हैं लोग, तो 10 वो काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा फ्रेंड्स? कहेंगे कि 10 काम कराना है, इसका मतलब होता है प्रति, यानी प्रत्येक दिन। प्रतिदिन कितना है? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो 10 काम को 3 यानी प्रतिदिन 3 काम कर रहे हैं, यानी कितने दिन में कर देंगे? तो कहेंगे सर 3 सही 1/3 दिन में क्या करेंगे? ये लोग पूरा कर दें। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि जो इससे पहले वाला मेथड बताए जो हम लोग छोटे पर करते थे उससे ये आपका इजी होगा। इस मेथड से आप करेंगे तो इससे नेक्स्ट टाइप जब भी पढ़ेंगे आप फ्रेंड्स, इसमें ए स्टार्ट करेगा यानी बारी बारी वाला क्वेश्चन आएगा, कुछ छोड़ेंगे कार्य को, कुछ पकड़ेंगे, इस टाइप का जब भी कार्य फ्रेंड्स आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा, तो इस मेथड से आपको काफ़ी कम समय लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन के सामने। इधर स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पहला फ्रेंड्स कि एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। इधर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कुछ यही है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका क्या है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए एक व्यक्ति नाम का लड़का है और एक बी है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 10 दिन में, और जो बी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है फ्रेंड्स, 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में। फिर ये पूछ रहा है आपसे कि अगर ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, ए और बी दोनों लोग अगर ये आपस में मिल जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं और फिर ये लोग करेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो जस्ट अभी आपको मैं एक एग्जांपल समझाया हूं, उसी तरीके से हम लोग करेंगे, यानी मेथड नंबर 2 से फ्रेंड्स करेंगे। क्या है देखिए, अभी हम बताएं कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत क्या होगी कि काम आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में रियल में कितना काम इन लोगों को करना है। तो उस काम को जानने के लिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लसा निकालेंगे फ्रेंड्स। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 30 होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे यानी लसा निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 30 होगा। ये जो 30 आ गया यही मेरा कुल काम हो गया। क्या हो गया, कुल काम हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया। ये तो बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहां से मानकर चलिए फ्रेंड्स कि हमको 30 अपने YouTube चैनल के नाम से 30 टी शर्ट बनवाना है, ठीक है। कितना, टोटल हमको 30 टी शर्ट अपने YouTube चैनल के नाम से बनवाना है। हमने गया टेलर ए के पास। यहाँ पर 2 टेलर हैं फ्रेंड्स, एक ए है और एक बी है, ये 2 टेलर है। हमने सबसे पहले टेलर ए के पास गया और बोला कि भैया हमें 30 टी शर्ट बनवाना है। कितना, 30 टी शर्ट बनवाना है, आप कितने दिन में बना देंगे। तो टेलर ए ने कहा कि आपका 30 टी शर्ट को बनाने के लिए हमें 10 दिन का समय चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये 10 दिन समय ले रहा है 30 टी शर्ट बनाने के लिए, तो हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए फ्रेंड्स, क्या कि एक दिन में यानी 1 डेज में, एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा। तो आप कहेंगे कि 3 काम कर रहा होगा। कितना, 3 काम। ये बात समझ में आ रही है। यानी एक दिन में फ्रेंड्स, ये एक दिन में यहां से लिख दे रहे हैं 1 डे, यानी कि एक दिन में ये जो ए है कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। हमने सोचा कि काफी ये समय ले रहा है, हम दूसरे टेलर के पास चले। फिर हमने उसी 30 काम को फ्रेंड्स, काम अलग अलग नहीं है, काम एक ही है। क्या है, वो है 30 काम। फिर हमने 30 काम को यानी 30 टी शर्ट बनवाने के लिए टेलर बी के पास गए। टेलर बी से हमने पूछा कि भैया हमको 30 टी शर्ट बनवाना है, आप कितने दिन में बना देंगे। तो टेलर बी ने फ्रेंड्स कहा कि हमारे पास तो ऑलरेडी लगन का समय चल रहा है, हम लगन में बिजी हैं, यानी कि आपका 30 टी शर्ट को बनाने के लिए हम कम से कम यानी 15 दिन समय लेंगे। यानी कि आपका हम 30 टी शर्ट को कितने दिन में, 15 दिन में बना देंगे। तो हमने सोचा फ्रेंड्स दिमाग में कि अगर ये 15 दिन में 30 काम कर रहा है, मतलब कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। कितना, ये 2 काम कर रहा होगा फ्रेंड्स। ये तो बात आपको भी स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अगर ये 2 काम कर रहा है तो हम सोचे कि क्यों ना इन दोनों को ही काम दे दें और बोले कि आप लोग दोनों लोग मिलकर काम कर दीजिए ताकि मेरा जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। समझिएगा फ्रेंड्स, हमने ए और बी दोनों को काम दे दिया, जिससे कि क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ए और बी इकट्ठा होकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें कि ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है फ्रेंड्स, एक दिन का
काम कितना है, मतलब कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, और जो बी है एक दिन में कितना काम। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 + 2 बराबर कितना काम करेंगे, तो कहेंगे कि सर 5 काम ये लोग करेंगे। कितना, 5 काम। एक दिन में ये लोग दोनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर हमारा 30 काम करना है तो ये लोग कितने दिन में कर देंगे, तो आप कहेंगे कि a + b द्वारा लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय क्या होगा फ्रेंड्स। कहेंगे सर 30 काम कराना है, अब प्रत्येक दिन, यानी इसका मतलब होता है क्या, प्रत्येक दिन यार पर डे कितना काम ये लोग कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। मतलब कि अगर ये दोनों लोग मिल जा रहे हैं फ्रेंड्स तो इस काम को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर देंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि जो चीज़ समझा रहे हैं आपको बहुत ही स्लो गति से, यानी कि बहुत ही धीमी गति से आपको मैं समझा रहा हूं, तो आपका जो कंसेप्ट है एक ही बार में क्या हो, समझ में आ जाए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर इधर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड्स कि PQR अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। फ्रेंड्स 3 लोग हैं, P है, Q है और R है। ये लोग क्रमशः कितने दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। ठीक है, 3 लोग हैं फ्रेंड्स P, Q, R, ये लोग क्रमशः 3 दिन में यानी 12, 15 और 20, क्रमशः 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में ये लोग कार्य को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ रहा है कि वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर वो तीनों लोग मिल जाएं तो फिर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, जैसे अभी समझाए हैं सेम चीज वही है, फिर वैसा ही आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम फ्रेंड्स निकालेंगे, एलसीएम, ताकि आपका टोटल वर्क पता चले। तो 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ये तो बात आपको, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो 60 निकल गया यही आपका कुल काम हो गया। क्या हो गया, यही आपका कुल काम हो गया। फिर वही बात आ गई, कहानी आ गई कि हमको 30 टी-शर्ट बनवाना है। क्या करना है, 30 सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 60 है, 60 अगर टी-शर्ट बनवाना है तो हमने इस बार 3 टेलर का सामना किया। कितना, 3 टेलर का सामना किया। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने 60 टी-शर्ट बनवाने के लिए टेलर पी के पास गया। किसके पास, टेलर पी के पास हमने गया और टेलर पी से पूछा कि भैया हमें 60 टी-शर्ट बनवाना है, आप कितने दिन में बना देंगे। तो ये टेलर जो पी है फ्रेंड्स, इसने बोला कि हम उस 60 गो टी-शर्ट को बनाने के लिए 12 दिन का समय लेंगे। कितना, 12 दिन का समय लेंगे। जब ये 12 दिन का समय लेने की बात बोला फ्रेंड्स, तो हमारे दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। यानी प्रत्येक दिन यहाँ से फ्रेंड्स निकालेंगे, यानी एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, तो कहेंगे कि 5 काम कर रहा होगा। कितना, 5 काम। ये बात समझ में आ रही है ना। अब हमने सोचा कि रुकिए दूसरे टेलर के यहाँ भी चलकर पता कर ले, हो सकता है कम दिन में बना दे। तो हमने गया किसके पास, क्यू के पास। क्यू से फिर वही बात बोला, काम तो वही है, मेरे पास 60 ही काम है। 60 काम फिर लेकर गए क्यू के पास। तो क्यू से पूछे कि भैया हमें 60 टी-शर्ट बनवाना है, आप कितने दिन में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स क्यू ने बोला कि आपको 60 टी-शर्ट बनाने के लिए हमको कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। कितने दिन का, 15 दिन का। तो अब हमारे दिमाग में समझ नहीं कर, अगर ये 15 दिन ले रहा है 60 काम करने के लिए, मतलब कि एक दिन में कितना काम करता होगा, तो कहेंगे कि सर 4 काम कर रहा होगा। कितना, 4 काम। फिर सोचे कि रुकिए मार्केट में बहुत सारे टेलर हैं, किसी और के पास चलते हैं। तो हमने गया आर के पास। किसके पास, आर के पास। समझिएगा, आर के पास फ्रेंड्स हमने गया।
आर से फिर वही बात कहा कि हमें 60 टी शर्ट बनवाना है, अब कितने दिन में बना देंगे। तो आर ने बोला फ्रेंड्स कि भैया हम ऑलरेडी बिजी चल रहे हैं, हमारे पास लगन का बहुत सारा कपड़ा आया है, कम से कम 20 दिन समय लगेगा, यानी 20 दिन में हम आपका जो काम है कर दे देंगे। तो हमने सोचा कि अगर ये 20 दिन का समय ले रहा है बनाने में 60 काम, यानी एक दिन में कितना बना रहा होगा, 3 काम। ये बात समझ में आ गई ना, ये बात तो स्पष्ट आपको समझ में आ गई। फिर हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या कि हम इन लोगों को सिंगल नहीं देंगे, हम ऐसा काम करते हैं कि तीनों को दे दे रहे हैं काम, कि आप लोग तीनों लोग मिलकर इस काम को पूरा कर दीजिए ताकि कम दिन में हो जाए फ्रेंड्स। तो हमने पी क्यू आर को तीनों को काम दे दिए फ्रेंड्स। तो देखिए अगर तीनों लोग अगर मिलकर ये लोग करेंगे, यानी पी क्यू प्लस आर, तो सबसे पहले तो देखिए कि एक दिन में लोग कितना कार्य करेंगे। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का कार्य, एक दिन का काम कितना होगा फ्रेंड्स। तो P एक दिन में कितना, 5 काम, Q एक दिन में कितना काम, 4 काम, और R एक दिन में कितना काम, 3 काम। टोटल 5 4 9 3 12 काम टोटल ये लोग एक दिन में कर रहे हैं। अगर एक दिन में 12 काम अगर इसी रेशियो से अगर काम ये लोग करते चले, ठीक है फ्रेंड, 5 4 9 3 12, अगर इसी रेशियो से ये लोग अगर करते चले तो फिर 60 गो काम को कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स। तो हम लिखेंगे कि P प्लस क्यू प्लस आर द्वारा लिया गया समय, द्वारा लिया गया समय। तो आप कहेंगे कि सर 60 काम था, इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन, यानी एक दिन में कितना काम, तो 12 काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं, तो 60 को काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे कि 12 5 60, यानी 5 दिन में क्या होगा, 5 दिन में ये लोग उस कार्य को पूरा कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है, और यहाँ से थोड़ा सा टाइप आपका क्या है, चेंज है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। एक्स और वाई एक मशीन को कितने दिन में, 12 दिन में बना सकते हैं, तथा वाई अकेला इसे 48 दिनों में बना सकता है, ठीक है। वाई इस काम को अकेला कितने दिन में, 48 दिन में बना सकता है फ्रेंड्स। तो पूछा जा रहा है कि अगर एक्स को बनाना होता तो इस काम को अकेले कितने दिन में बनाता है, यही है क्वेश्चन आपके सामने लगा है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि आपका जो एक्स और वाई है, दो लोग हैं, कौन कौन है, एक्स है प्लस वाई है, ये दो लोग हैं एक्स प्लस वाई, एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। इन्हीं में से फ्रेंड्स, इन्हीं में से जो y है, इसी में से जो y है वो अकेले कितने दिन में, 48 दिन में काम कर रहे हैं। समझिएगा, एक दुकान में 2 टेलर बैठे हुए हैं, x और y, ठीक है। ये लोग एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। उन्हीं में से जो y है उसी कामों को कितने दिन में, 48 दिन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख ले रहे हैं कि काम क्या है। तो काम निकालने के लिए अभी हम बताएं कि इनका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम यानी लसअप। जब 12 48 का एलसीएम निकालेंगे तो होगा कितना, 48 यानी 48, यही आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यही हमारा कुल काम होगा। क्या होगा, कुल काम होगा। अब समझिए फ्रेंड्स, फिर वही टी शर्ट वाली बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमको यहाँ पर 48 यानी 48 टी शर्ट बनवाना है। हमने गया एक टेलर की दुकान में, ठीक है। उस टेलर की दुकान में हमने गया तो वहां पर देखा कि 2 टेलर बैठे हुए हैं। एक ही दुकान में कितने टेलर, 2 टेलर बैठे हुए हैं। हमने उन दोनों से कहा कि भैया हमें 48 टी शर्ट बनवानी है, आप कितने दिन में बना देंगे। तो दोनों ने अपने में समझ बूझ कर फ्रेंड्स बोले कि आपका 48 टी शर्ट को हम दोनों लोग मिलकर 12 दिन में बना देंगे। जब ये लोग 12 दिन में कहे तो हम तुरंत समझ गए कि एक दिन में, यानी प्रत्येक दिन 1 डे, यानी एक दिन में फ्रेंड्स ये लोग कितना कार्य कर रहे होंगे। तो तुरंत हमारे दिमाग में समझ में आ गया होगा कि 12×48 यानी कि 4 काम ये लोग कर रहे होंगे। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी,
आइए अब समझिए, उन्हीं में से यानी एक्स और वाई, उन्हीं दोनों लोगों में से वाई जो है इससे पूछा गया, हमने उसको साइड में पूछे हटकर, हो सकता है कुछ करे हो, तो हमने वाई को अकेला बुलाकर फ्रेंड्स कहे उन्हीं दोनों में से वाई से कि भैया हमको हमारा 48 काम है, आप तो जानते ही हैं 48 टी शर्ट बनवाना है, अगर आपको हम दे दे काम, एक्स को हटा दें तो आप कितने दिन में करेंगे? तो एक वाई ने कहा कि भैया हम तो आपका काम 48 दिन लेंगे। तो अब हमने सोचा कि हो ये बात है, मतलब कि एक दिन में वाई कितना काम कर रहा था? एक ही काम कर रहा था। ये बात भी आपको स्पष्ट समझ में आ गई। अब समझिए फ्रेंड्स, यहीं पर अगर मान लीजिए कि दो लोग कोई है, ये दो लोग हैं, ये दो लोग मिलकर एक दिन में चार लड्डू बना रहे हैं, ठीक है। ये दो लोग हैं, एक दिन में चार लड्डू बना रहे हैं। इन्हीं दोनों में से ये जो एक व्यक्ति है, ये कह रहा है कि जो 4 लड्डू बन रहा है उसमें से हम केवल एक ही लड्डू बनाते हैं, बाकी दूसरा बनाता है, मतलब दूसरा कितना बनाता है? 3 बनाता है। सेम वही चीज है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर दो लोग जब मिलकर काम कर रहे थे तो 4 दिन का काम 4 काम कर रहे थे एक दिन में, और उन्हीं में से वाई जब कर रहा था एक दिन काम, तो एक दिन में एक ही काम कर रहा था। तो यहाँ से x का एक दिन का काम कितना होगा फ्रेंड्स? x का एक दिन का काम कितना होगा? तो आप समझ गए होंगे कि 4 में से एक ही कर रहा है वाई, यानी कि 3 काम कर रहा होगा कौन? x। यानी x एक दिन में फ्रेंड्स 3 ही काम कर रहा होगा। ये भी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो इसी को दे दिया जाए कि तुम ही भैया ले लो, कहा गया कि वाई x से कि तुम ही करो काम, तो y यानी x का लिया गया, x द्वारा लिया गया समय, यानी x कितने दिन में उस 48 काम को कर देगा, यानी x द्वारा लिया गया समय। आप क्या कहेंगे? 48 काम है, प्रत्येक दिन x कितना कर रहा है फ्रेंड्स? 3 काम कर रहा है, यानी 3 से कटा देंगे, कितना आ जाएगा? 16 × 48, यानी 16 दिन में ही x क्या करेगा? उस काम को पूरा कर देगा। समझ आ रहा है ना? एकदम आसान मेथड है फ्रेंड्स, और आपको मैं बहुत ही स्लो गति से, यानी कि बहुत ही धीमी गति से समझा रहा हूँ, तो आपका ये कंसेप्ट आपका क्या हो, सही से समझ में आ जाए, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए, बी और सी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका कर रहा है फ्रेंड्स कि ए, बी और सी, ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को कितने दिन में? 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। उन्हीं में से ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? यही क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन सामने लिखा गया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए कह रहा है कि ए, बी, सी, यानी 3 लोग हैं, ए + बी + सी। ये 3 लोग मिलकर किसी कार्य को कितने मिनट में? 30 मिनट में क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। इन्हीं में से फ्रेंड्स ए तथा बी, इन्हीं में से ए + बी अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो उसी कामवा को कितने दिन ले रहे हैं समय करने में? 50 मिनट का। 50 मिनट का, समझिएगा। तो पूछ रहा है कि अगर सी को अकेले करना होता तो उस काम को कितना करता है? आसान है, वही मेथड है फ्रेंड। फिर क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इनका वर्क निकालेंगे, काम निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस सवाल को हल करना। इनका जो वर्क है, वर्क तो क्वेश्चन में दिया नहीं कि इतना काम करना है। हम वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे, लॉसन निकालेंगे, तो 30 और 50 का कितना एलसीएम होगा? तो आप कहेंगे कि 150 होगा। कितना? 150 होगा। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। ये जो 150 हो गया, यही हमारा क्या हो गया? कुल काम हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया। ये भी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अब हमने फिर वही कहानी रचा फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर वही टेलर वाली कहानी आ जाएगी कि अब यहाँ पर हमको 150 टी शर्ट बनवाना है, 150 हमें काम कराना है। हमने गया एक दुकान में जहाँ 3 लोग बैठे हैं, वो तीनों लोगों के जो मालिक है, हेड से हमने पूछा कि आपके पास तो 3 लोग हैं, हमारा 150 काम कराना है, आप कितने दिन में कर लेंगे? तो तीनों लोग अपना
कैलकुलेशन कर फ्रेंड्स अपना जोड़ कर कहे कि हम लोग तीनों लोग जब मिलकर करेंगे आपका 150 काम को, तो टोटल 30 मिनट का समय लेंगे, यानी 30 मिनट में आपका 150 काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अगर ये 150 काम को 30 मिनट में कर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना काम कर रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाएगा कि 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे होंगे लोग, ये तीनों लोग, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि 30 × 5 = 150, यानी कि 5 काम, कितना, 5 काम। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर 3 लोग मिलकर 150 काम को 30 मिनट में कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना काम, 5 काम करेंगे, ठीक है। हमने फिर उन्हीं तीनों में से सी को हटा दिया और केवल ए और बी से ही पूछा कि अगर मान लीजिए कि सी हो सकता है बीमार पड़ जाए या न आए, तो अगर तुम दोनों यानी ए और बी से हमने कहा कि तुम दोनों को करना होगा, यानी ए और बी तुम दोनों को करना होगा उस काम को, तो तुम लोग कितना दिन में कर दोगे। तो ये लोग बोले कि अगर आपको 150 काम को करना होगा, हम दोनों को करना होगा, तो कम से कम यानी कि 50 दिन का समय लेंगे। 50 दिन में हम लोग क्या करेंगे, उस कार्य को कर देंगे। तो अब हम अपने दिमाग में सोच लिए कि 150 काम को 50 दिन में करने के कह रहे हैं, मतलब कि पर डे 1 दिन में कितना काम ये लोग करेंगे, 3 काम करेंगे। ये भी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि अगर ये लोग 150 काम को ये 30 मिनट में कर रहा था, मतलब कि प्रत्येक 1 मिनट में 5 काम कर रहा होंगे। उन्हीं दोनों में से ए भी 150 काम को 50 मिनट में, मतलब कि 1 मिनट में 3 काम कर रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, हम अगर कहें कि 3 लोग हैं 1 मिनट में 3 लोग मिलकर 5 आम खा रहे हैं, आम का सीजन चल रहा है। अगर 3 लोग हैं 1 मिनट में अगर 3 लोग को दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि हम लोग 5 आम खा जाएंगे। उन्हीं तीनों में से फ्रेंड्स 2 लोगों से कहा जा रहा है कि अगर तुम दोनों को खाना होगा तो कितना खाओगे, तो वो दोनों कहेंगे कि हम लोग 1 मिनट में कितना 3 आम खा जाएंगे। तो यानी उन्हीं तीनों में से 2 लोग 3 आम खा रहे हैं, मतलब कि एक जो बच रहा है वो कितना खा रहा होगा, तब कितना कहेंगे आप, 2। स्पष्ट समझ आ रहा है। देखिए ये 3 लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं, इन्हीं तीनों में से ये जो दोनों है वो कितना काम, 3 काम, यानी सी का लिखेंगे यहाँ पर कि सी का 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 काम, यानी कि प्रत्येक मिनट में सी कितना आम खाता होगा, अकेले 2 आम खा रहा होगा। ये भी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। तो अगर 1 मिनट में सी 2 आम खा रहा है, तो 150 आम को खाने में उसको कितना मिनट लगेगा फ्रेंड्स, तो लिखेंगे कि सी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय, सी द्वारा लिया गया समय। देखिए 150 आम इसको खाना है, यानी 150 कार्य करना है आपको सी को, और सी 1 दिन में 1 मिनट में, सॉरी दिन नहीं मिनट, 1 मिनट में कितना आम खा रहा है, 2, यानी 2 काम कर रहा है। तो 150 काम को कितना करेगा, 150 में 2 से भाग दे देंगे, यानी 75 मिनट, यानी फ्रेंड्स कहेंगे कि 75 मिनट में सी अकेला इस काम को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स बहुत ही आपको धीरे गति से आपको इस चीज को समझाएं, ताकि इस टाइप में यानी आपका टाइम वर्क एंड टाइम में आपका पहला टाइप है और पहला वीडियो पार्ट नंबर 1 है, इसमें आपका जो कंसेप्ट ये सब चीज़ क्या हो जाए, आपका सब अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जो नेक्स्ट आपका टाइप आएगा और नेक्स्ट जो पार्ट आपको मिलेगा देखने को, उसमें थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये बेसिक चीज़ जब आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो वहाँ किसी भी प्रकार का समस्या यानी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक बात और आपसे मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में कुछ है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दिया गया, उसमें आप क्या करें, लाइक करें वीडियो को, और अधिक से अधिक अपने जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जितने लोग भी हैं, उनके यहाँ अधिक से अधिक क्या करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।